तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है क्या? उपसह संयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है क्या? संकुल निर्माण के सिद्धांत। ओके, तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में हमें संकुल निर्माण के दो सिद्धांत अच्छी तरह से स्पष्ट करने हैं। इनमें से जो पहला सिद्धांत है, और ये है संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। और जो दूसरा आएगा वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और पहले हम लेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। तो देखो बच्चों, ये जो सिद्धांत है ये पूर्णतः संकरण पर आधारित है। मतलब इसमें जो इस सिद्धांत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मूलभूत सिद्धांत है, वो ये है कि संकुल यौगिकों में संकरण होता है। मतलब धातु परमाणु संकरण दर्शाती है, और वह संकरण के दौरान जो है संकुल का निर्माण करती है। तो देखो, इस सिद्धांत के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, पहला है कि संकुल यौगिक निर्माण में धातु आयन अपनी रिक्त परमाणविक कक्षक, और ये रिक्त परमाणविक कक्षक होती है N-1D, NS, NP या फिर ND हो सकती है। मतलब अंदर की D कक्षक पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बाहर की NS और NP, या फिर बाहर की ND भी पार्टिसिपेट करती है। और इन्हीं का प्रयोग करके, ठीक है, संकृत कक्षक बनाती है। जो संकृत कक्षक बनती हैं वो बिल्कुल ऊर्जा में क्या होंगी? समान होंगी। तो लिखा है संकुल यौगिक में धातु आयन अपनी रिक्त परमाणविक कक्षक, जो मैंने ये बताई आपको, का प्रयोग संकरण में करता है और समान ऊर्जा की संकृत कक्षक बनाता है। दूसरा यह है कि संकृत कक्षक एवं लिगैंड की सिग्मा कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके ML बंध बनाती हैं। और ये बता दूं कि ये जो संकृत कक्षक बनती हैं बच्चों, ये रिक्त होती हैं। क्या होती हैं? रिक्त। कि रिक्त संकृत कक्षक जो बनी वो बिल्कुल खाली होती हैं। क्यों? क्योंकि धातु आयन की ये जो कक्षक प्रयुक्त होती है N-1D, परमाणविक कक्षक NS और NP और ND, ये पूर्णतः रिक्त होती हैं, और ये आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके जो समान ऊर्जा की संकृत कक्षक बनाती हैं वो टोटली रिक्त होती है। और ये रिक्त संकृत कक्षक और लिगैंड की सिग्मा कक्षक, जिनमें की सिग्मा कक्षक में लिगैंड में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, परस्पर अतिव्यापन करके ML बंध बनाती है, मेटल लिगैंड बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड बनता है ये है उपसह संयोजी बंध, जिसको हम एरो से शो कर रहे हैं कि ये उपसह संयोजी बंध में लोन पेयर डोनर इलेक्ट्रॉन युग्म डोनर लिगैंड होता है। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, कि लिगैंड हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तीसरा है कि यदि संकुल में, अब जो संकुल बन गया है ना, कि धातु आयन के किसी भी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो संकुल अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक। जबकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो प्रतिचुंबकीय होगा। मतलब अगर संकुल यौगिक में धातु आयन के पास किसी भी प्रकार का युग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो ऐसे में संकुल जो है वो कैसा हो जाएगा? अयुग्मित होने के कारण अनुचुंबकीय, अयुग्मित अनुचुंबकीय याद रखना। जबकि सभी युग्मित पेयर्ड तो प्रतिचुंबकीय हो। तो ये मेन पोस्टुलेट्स हैं बच्चों, कि जो संयोजकता बंध सिद्धांत ये कह रहा है कि जो धातु और लिगैंड के बीच का जो बंध है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है टोटली। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यौगिकों के संकरण को देखेंगे। तो हम यहाँ पहले देखेंगे उपसह संयोजी संख्या 4। मतलब उपसह संयोजी संख्या 4 में आपने देखा था दो प्रकार के संकुल आते हैं। एक चतुष्फलकीय संकुल जिनमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और एक होती है वर्ग समतलीय संकुल, स्क्वायर प्लानर। तो देखो, चतुष्फलकीय संकुल में जो धातु आयन होगा उसमें होगा sp3 संकरण। समझ गए ना कि धातु आयन में कौन सी संकृत कक्षक होगी? sp3। अब आता है कि कैसे पहचानोगे? तो
तो धातु आयन का विन्यास D1 से लेके D10 तक कुछ भी हो और दुर्बल लिगैंड जुड़ा रहा हो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, NO3- SCN- OH, ऑक्सलेटो, हम आगे पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आएगा एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां लिगैंड बताए गए हैं कौन दुर्बल है कौन प्रबल है। अभी तो मैंने केवल नाम लिख दिए। और वैसे ही बता दूं, जितने भी दुर्बल लिगैंड हैं या तो वो हैलोजेंस हैं या फिर ऑक्सीजन से बने हुए यौगिक हैं जिनमें डोनर एटम ऑक्सीजन होता है। ठीक है। तीसरा है कि अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन है और प्रबल लिगैंड भी जुड़ा है जैसे COCN, अमोनिया, NO2-Py, तो भी यहाँ पर sp3 संकरण ही होगा, क्योंकि अंदर की कोई D कक्षक रिक्त नहीं होगी तो लिगैंड की प्रबलता का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रबल दुर्बल लिगैंड है तो वो अंदर खाली भी है ना तो भी यूज नहीं करते। ओके। चौथा है कि धातु आयन का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वही संकुल का चुंबकीय आघूर्ण होगा। मतलब ये होगा कि अंदर की डी कक्षक में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन युग्मन नहीं होगा। मतलब ये होता है कि यहां पर निम्न चक्रण की स्थिति नहीं बन सकती। मतलब चतुष्फलकी संकुल में एक निम्न चक्रण की स्थिति नहीं बनती, निम्न चक्रण की स्थिति नहीं बनती। ये ध्यान रखना। निम्न चक्रण की स्थिति का मतलब है अंदर के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते। इसलिए जैसा धातु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वैसे ही संकुल में भी क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। एक दो एक्सेप्शन छोड़ दे तो बाकी में 99% ये लागू है। और इसके एग्जांपल हैं जैसे ZnNH3 होल 4+2 NiCO होल +0। अब यहां पर बता दूं, यहाँ के जो NS इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की Nd में युग्मित हो जाते हैं, इसलिए यहाँ में धातु का चुंबकीय आघूर्ण पहले अलग होता है लेकिन NiCO होल 4 में प्रतिचुंबकीय हो जाता है, जबकि मुक्त धातु आयन अनुचुंबकीय होता है। बाकी किसी में नहीं आएगा। NiCl होल 4 2- है, MnCl4 2-, Zn का हो गया है ना क्लोराइड के साथ ही इस तरह से NiGly होल का 0, इसी तरह से MnO4 1-, MnO4 2-, CrO4 2-, FeCl4 2-, COCl होल 4 2-। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जिनमें D10 कॉन्फ़िगरेशन है वहां लिगैंड प्रबल भी जोड़ दो चाहे दुर्बल, लेकिन जहां दुर्बल लिगैंड है वहां पर हमेशा ही sp3 संकरण होगा। अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो कुछ भी जोड़ दो, वहां पर तो sp3 होगा। लेकिन अगर D10 के अलावा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो है यहां पर जो D1 से D10 तक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो और दुर्बल लिगैंड तो ये स्थिति बनेगी। और ये प्रथम श्रेणी में है बच्चों, ये बता दूं ये कहां पर है, प्रथम श्रेणी ओनली। मतलब अगर आप द्वितीय श्रेणी में कॉन्फ़िगरेशन D9 तक है और दुर्बल लिगैंड भी है तो वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अभी हम स्क्वायर प्लेनर में ये बात लिख दी है मैंने। अब आप एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये हमारे पास संकुल है NiCl होल 4-2। हमें इसकी निर्माण प्रक्रिया समझनी है। तो निकेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d8 4s2 4p0। अब इस संकुल के निर्माण में निकेल 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इस तरह से ये बन गया आर्गन 3d10 4s0 4p0। तो इस 3d10 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है 3d10, ये है 4s0 और ये क्या है बच्चों 4p0। तो यहां से लेके यहां तक की ये तीन कक्षक कौन सा संकरण दिखाती हैं, sp3 संकृत कक्षक। और यही तीन जो संकृत कक्षक है, रिक्त संकृत कक्षक, ये कैसी दिख रही है आपको, रिक्त, जो अपने ऊपर नियम में पढ़ा। फिर इन्हीं रिक्त कक्षक में जो क्लोरीन है या क्लोराइड आयन है वो अपना लोन पेयर दे के और इस तरह से इलेक्ट्रॉन युग्म में जुड़ गया और इस तरह से ये चार जो है उपसह संयोजी बंध बन गए। तो ये जो चार उपसह संयोजी बंध बने ये चतुष्फलकी रूप से इस तरह व्यवस्थित होंगे। और आप देख रहे हैं कि इसमें संकुल में जो पहले धातु आयन मुक्त था तो उसमें जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय संकुल में
इसलिए ये अनुचुंबकीय होगा और कैसा दिख रहा है, चतुष्फलकीय। तो यहाँ पर धातु आयन का, मुक्त धातु आयन, बल्कि यहाँ हम ये लिखते हैं कि मुक्त धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण और संकुल का चुंबकीय आघूर्ण समान होता है। इस तरह से आपको पहचानना है कि कहाँ पर चतुष्फलकीय व्यवस्था होगी। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में D1 से D10 और दुर्बल लिगैंड, या फिर D10 हो चाहे प्रबल लिगैंड भी जुड़े हों तो भी यही समीकरण होगा। यहां तक बात समझ गए। अब हम आते हैं दूसरे जो संकुल हैं, और ये हैं वर्ग समतलीय संकुल, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। तो देखो इसमें जो धातु आयन है वो DsP2 संकृत होगा, मीन्स dx²y² NS NPX और NPZ, कुल मिला के ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है, परमाणुीय कक्षक जो है, ये कौन सी हैं, परमाणुीय कक्षक भाग लेती हैं संकरण, और ये बिल्कुल रिक्त रहती हैं। क्या रहेंगी, रिक्त। तो 4 परमाणुीय कक्षक भाग ले रही हैं, तो 4 ही संकृत कक्षक बनेंगे। धातु आयन का विन्यास D1 से लेकर D9 तक हो और प्रबल लिगैंड, ये प्रथम श्रेणी में है। कहाँ है, प्रथम श्रेणी में, कि अगर D1 से लेकर D9 तक विन्यास है और प्रबल लिगैंड जुड़ा है तो प्रथम श्रेणी में हमेशा DsP2 संकरण होगा। D9 होने पर जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है D में अंदर अयुग्म में, तो वो बाहर चला जाता है, Px या Py या Pz। और D1 से लेके D9 तक कोई भी विन्यास हो, प्रबल लिगैंड जोड़ दो या दुर्बल, समझ गए ना, या दुर्बल, लेकिन श्रेणी होनी चाहिए द्वितीय तृतीय श्रेणी के सदस्य। कि अगर द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी के तत्व आपको दिखते हैं और उनका कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेके D9 तक आ रहा है, तो ध्यान रखें वहां पर संकरण होगा DsP2। अगर D9 में एक बचता है इलेक्ट्रॉन, खाली नहीं हो पा रही है, युग्मित इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो बाहर की कक्षक में चला जाता है। जैसे कॉपर अमोनिया का कॉम्प्लेक्स में आप देखते हैं D9 है फिर भी अंदर की D यूज कर लेता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है। धातु का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, मतलब मुक्त धातु, कौन सी धातु, मुक्त धातु आयन, ठीक है, मुक्त धातु आयन का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कम होगा, ठीक है, और संकुल का चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा। ये गलत लिखा है, ऐसा आएगा, मुक्त धातु आयन का जो चुंबकीय आघूर्ण है ज्यादा रहेगा, जबकि संकुल का चुंबकीय आघूर्ण कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही संकुल बनेगा ना, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं धातु आयन के, वो ज्यादातर पेयर्ड हो जाते हैं। मतलब यहां पर क्या बन जाती है बच्चों, निम्न चक्रण अवस्था। निम्न चक्रण का मतलब है अंदर की डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाना। यहां पर निम्न चक्रण की स्थिति नहीं बनती, मतलब अंदर के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते, लेकिन यहां पर रिक्त कक्षक जो परमाणुक कक्षक हैं जब संकृत होंगे, लिगैंड का इफेक्ट आता है, तो निम्न चक्रण अवस्था प्राप्त हो जाती है। मतलब ज्यादातर इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। ये क्वेश्चन होता है ना कि इनमें से किस संकुल में, चतुष्फलकीय या वर्ग समतली संकुल में उच्च चक्रण अवस्था प्राप्त होती है। तो चतुष्फलकीय में निम्न चक्रण अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है, तो वो है चतुष्फलकीय। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं उच्च चक्रण अवस्था रहती है। ये मैं बता दूं कि जब अंदर की डी कक्षक अगर कहीं यूज हो रही है संकरण में, तो वो कहलाएगी निम्न चक्रण अवस्था बनना, और केवल बाहर की कक्षक यूज हो रही हैं तो वो कहलाती हैं उच्च चक्रण अवस्था प्राप्त होना। जैसे यहाँ पर निम्न चक्रण अवस्था प्राप्त होती है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादातर युग्मित होंगे। तो जैसे NiCN होल 4 2 माइनस Ni अमोनिया होल 4 2 प्लस NiEN होल 12 प्लस CuNH3 होल 4 प्लस PtCl4। यहाँ देखो अब दुर्बल लिगैंड जुड़ा है, लेकिन Pt तृतीय श्रेणी का सदस्य है, Pd में है ना, Pt है, Ag प्लस में 3 प्लस है, इसीलिए फ्लोराइड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया, DMG हो गया है ना, FeEnPy ये हो गए। तो इस तरह से हमें, अब हम इसका एक एग्जाम्पल अमोनिया में समझते हैं। ये वाले संकुल में अमोनिया के, अमोनिया और कॉपर का जो ये संकुल है, इसमें देखते हैं कॉपर के साथ अमोनिया का जो संकुल है। तो देखो यहाँ कॉपर, हम जानते हैं कॉपर की परमाणविक अवस्था का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d10
4s1 4p0 है। कॉपर 2+ बनेगा तो बचेगा कितना 3d9 4s0 4p0। मतलब कॉपर 2+ में यहां पर आप देख रहे हैं कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, लेकिन लिगैंड के इफेक्ट से वो बाहर चला जाता है और यहां पर बन गई कौन सी स्थिति बच्चों, निम्न चक्रण स्थिति प्राप्त हो गई। तो इस तरह से कुल 4 संकृत कक्षक ये बन गई। एक कहलाएगी DsP2, इसलिए नाम है DsP2 संकृत कक्षक बनी। और फिर इन्हीं में ये 4 अमोनिया जो लिगैंड है वो लोन पेयर देके और इस तरह से क्या हो गए, जुड़ गए। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और इसी के कारण ये गुण जो आ गया वो कैसा आ गया, अनुचुंबकीय। ओके, तो ये है वर्ग समतली संकुल का स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो चारों लिगैंड है वो एक ही तल में है। और ध्यान रखें कि यहीं पर हम जानते हैं ये एक्स और वाई एक्सिस में ही चारों लिगैंड दिख रहे हैं। तो यहीं पर ये कौन सी कक्षक है, dx² y², ठीक है। और यहीं पर px है, यहाँ पर py है और यहाँ पर s है। तो इसीलिए इसमें है dx² y² px py और ns कक्षक के जो परमाणु कक्षक है वही भाग ले रही है। चारों ये जो है एक ही तल में है और इसीलिए संरचना कैसी दिख रही है आपको, वर्ग समतलीय। तो यहां तक बात क्लियर अच्छी तरह से। तो ये है उपसह संयोजी संख्या 4 वाले जो हमारे संकुल हैं, उनमें हमने देखा ये संकुल। फिर हम आ जाते हैं अष्टफलकीय संकुल। अब देखो बच्चों, अष्टफलकीय संकुल का मतलब है कि यहाँ पर उपसह संयोजी जो संख्या है, ठीक है, ये जो संख्या है वो कितनी होगी, 6। तो इसमें आपको 2 प्रकार के संकुल दिखेंगे। एक है जिनको बोला जाता है आंतरिक कक्षक, निम्न चक्रण, चक्रण युग्मित, प्रबल लिगैंड, हाइपर लिगैंड संकुल। इनर स्फीयर मतलब आंतरिक कक्षक, लो स्पिन निम्न चक्रण, स्पिन पेयर चक्रण युग्मित, युग्मित चक्रण मतलब, प्रबल लिगैंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड, हाइपर लिगैंड कॉम्प्लेक्सेस। तो ये सब एक ही संकुल के नाम है। तो इनमें जो संकरण होगा वो होगा D2sp3 और यहाँ जो D यूज होगी वो है n-1d x² y², n-1d z², ns, npx, npy और npz। कुल मिला के 6 जो है परमाणुीय कक्षक होती हैं और ये सभी की सभी क्या होती है बच्चों, रिक्त परमाणविक कक्षक, ठीक है। तो इस तरह से ये रिक्त परमाणविक कक्षक यूज होते हैं। धातु आयन का जो विन्यास होगा वो D1 से लेकर D9 तक होगा और इनमें पहचानने का है प्रबल लिगैंड प्रथम श्रेणी के, और D1 से D9 तक हो और चाहे उसमें प्रबल हो या दुर्बल, ठीक है। ये लगेगा रूल जब कोई आप क्या ले रहे हैं, द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी का सदस्य। केवल प्रथम श्रेणी में ही प्रबल और दुर्बल अंतर रखते हैं, द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी में सभी लिगैंड प्रबल होते हैं। संकुल का जो चुंबकीय गुण कम होगा और धातु आयन का चुंबकीय गुण ज्यादा आएगा, क्योंकि संकुल में जो यहाँ पर मैंने क्या बताया था ये वाला कि धातु आयन का चुंबकीय गुण ज्यादा था और संकुल का चुंबकीय आघूर्ण कम था, है ना। तो इनमें क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ही इसमें देखो आप कि संकुल का चुंबकीय गुण कम है और धातु आयन का चुंबकीय गुण ज्यादा, बिल्कुल एक स्थिति है, क्योंकि अंदर के डी कक्षक में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। अगर कोई अयुग्मित भी है तो संकुल बनते ही वो क्या हो जाएगा बच्चों, युग्मित हो जाएगा। इसलिए मुक्त धातु आयन का जो चुंबकीय गुण है वो ज्यादा रहेगा और संकुल जब बनेगा तो वो कम। अब यहां बता दो M3+ के साथ H2O जुड़ा हो और चाहे अमोनिया जुड़ा हो, समझ गए ना। इन सब के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो है कौन सा संकरण, D2sp3 मतलब है निम्न चक्रण संकुल। 4+ के साथ चाहे दुर्बल जोड़ दो चाहे लिगैंड जोड़ दो, वहां पर भी यही संकरण होगा। तो M हो सकता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनीडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट। इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 3+, 4+ या इससे ज्यादा प्लस अगर कोई भी धातु आयन रखता है
तो हर लिगेंड प्रबल हो जाता है। और जैसे K2PTCl6, क्योंकि PT एक तरक्की श्रेणी का है, भले ही दुर्बल लिगेंड है, ऑक्सीलेट ग्रुप हो गया इस तरह से, है ना। कोबाल्ट के साथ चाहे H2O जोड़ दो, यहां पर मैं ऐसा भी लिख दूं COH2O होल 6 3+। हाँ, बस एक चीज और बता दे रहा हूं, यहाँ नोट करना है Fe3+ प्लस H2O, तो यहां पर ये एक दुर्बल लिगेंड का काम करता है। अब ये हम उसमें लिखे हैं मैंने, बाकी M3+ इसके अलावा कोई भी है वहां प्रबल ही होगा। अगर 4 प्रबल लिगेंड और 2 दुर्बल जुड़े हैं तो भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे कि मान लो मैंने लिखा CONH3 होल 4 Cl होल ट्वाइस, इस तरह का, तो भी ये इसी तरह का संकरण दर्शाएगा और निम्न चक्रण संकुल बनेगा। निम्न द्वितंतुक लिगेंड हमेशा प्रबल लिगेंड होगा यदि M3+ आयन में, ठीक है, M3+ आयन तथा D1 से D7 विन्यास हो। मतलब अगर किसी धातु आयन अंदर की 2 D खाली हो रही हैं और द्वितंतुक लिगेंड लग रहा है उसके अंदर, तो वो हमेशा अंदर की D यूज करेगा और संकरण होगा D2sp3। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से ये संकुल को आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक, फिर एक एग्जाम्पल से बता दूंगा मैं। आंतरिक कक्षक का एक एग्जाम्पल यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे आपको लिखा है FeCN होल 6 4- कैसे बना है, तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 3d6 4s2 4p0, है ना। अब Fe यहाँ पर 2+ बना है तो बचेगा क्या 3d6 4s0 4p0। तो यहाँ की अंदर की जो D कक्षक है ना, 2 और ये हो गए इस तरह से 4 आयुग्म, तो ये कितने हो गए 3d6। यहाँ 4s खाली है और यहाँ पर 4p, ये है 4s0 और ये है 4p0। अब जब संकरण होगा D2sp3 तो ये जो 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये युग्मित हो जाएंगे ऐसे, और 2 ऑर्बिटल ये खाली हो गई, एक ये और 3 ये। तो यहां से लेके यहां तक का जो संकरण है वो है D2sp3। और जब बनेगा कॉम्प्लेक्स CN होल 6 4-, तो ये जो अंदर की ऑर्बिटल्स जो खाली हो गई है ना, इसमें एक साइनाइड जुड़ गया, एक इधर जुड़ जाएगा, एक उधर जुड़ जाएगा और 3 यहाँ जुड़ जाएंगे ऐसे। तो एक साइनाइड, दूसरा साइनाइड, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, और इस तरह से ये बन जाएगा एक संकुल। तो यहाँ पर पहले देख रहे थे आप 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, अब सारे पेयर्ड हो गए, तो ये कैसा हो गया प्रतिचुंबकीय। जबकि जो संकुल में धातु मुक्त था तब वो अनुचुंबकीय था, इस तरह से। अब हम आते हैं बाह्य कक्षक संकुल, दुर्बल लिगेंड, उच्च चक्रण, चक्रण मुक्त, हाइपो लिगेंड, हाई, ठीक है, संकुल, आउटर स्फीयर, वीक लिगेंड, हाई स्पिन, स्पिन फ्री, हाइपो लिगेंड, इस तरह से। संकरण होगा sp3d2, ns, npx, npy, npz, dx2 y2 dz2, ठीक है, रिक्त परमाणविक कक्षक आएंगे, ये कक्षक भाग लेंगे, ठीक है, इस तरह से। धातु आयन का विन्यास D1 से लेकर D10 तक हो और जो लिगैंड है वो कैसे होना चाहिए बच्चों, दुर्बल। अगर दुर्बल लिगैंड है और D1 से लेकर D10 तक का विन्यास है प्रथम श्रेणी में, केवल ये रूल प्रथम श्रेणी में ही लगेगा। लेकिन अगर D10 है तो किसी भी श्रेणी में आ जाए, ठीक है। या फिर और बता दूं कि D8 D9, बल्कि ऐसे ही ले लें हम, यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर कि D1 से लेकर D10 तक प्रथम श्रेणी और दुर्बल लिगैंड। लेकिन अगर D8 D9 और D10 है, अब चाहे यहाँ प्रबल लगा दो या दुर्बल, समझ गए ना, हमेशा संकरण होगा sp3d2, क्योंकि बच्चों D8 में भी अंदर की 2 D नहीं खाली हो सकती, तो फिर चाहे वहां दुर्बल लिगैंड आ जाए और चाहे प्रबल लगा दे, वहां संकरण तो यही होगा sp3d। संकुल का चुंबकीय गुण धातु आयन के चुंबकीय गुण के बराबर आएगा, क्योंकि अंदर की D पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन D में पहले से है वही संकुल बने रहेंगे। तो M2+ और H2O,
जितने भी 2+ हैं, चाहे कोबाल्ट से लेके और Mn2+ FeCuNH, इस तरह से sp3d2 संकरण होगा, चाहे वेनेडियम हो चाहे कुछ भी, है ना। तो यहाँ पर है। इसके अलावा MnFeCO2+ के साथ अगर अमोनिया जुड़ रहा है तो भी sp3d2 संकरण होगा। तो K4 K3FeF6 है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स यहाँ लिख दिए हैं मैंने ये इस तरह से, और ये लिखा K3FeCN6 K4FeCN6, लेकिन यहाँ फ्लोराइड देखो आप, K3FeF6 FeNH3 2+, CuNH3O2+, FeH2O3+, FeH2, यहाँ पर देखो Fe3+ स्टेट में H2O दुर्बल लिगैंड है, बाकी 2+ के साथ तो होता ही है H2O दुर्बल। ऐसे अमोनिया में D8 है, फिर भी ये नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि D8 में भी 2 कक्षक खाली नहीं हो सकते। ऐसे ZnNH3 का होल 6+2 है ये भी, तो अभी यहाँ पर sp3d2 ही संकरण होगा। भले अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, यहाँ पर अमोनिया प्रबल है, लेकिन निकल में D8 है, अंदर की 2 D खाली नहीं हो सकती। तो इस तरह के जो संकुल हैं वो इसमें आते हैं। MnNH3 2+, क्योंकि D5 बहुत ही स्टेबल है तो अंदर पेयर नहीं होती, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर 4 दुर्बल और 2 प्रबल जुड़े हैं तो sp3d2 ही संकरण होगा। अब हम K3FeF6 में देखें तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2 4p0 4d0, 3+ में 3 निकाल दो, 2 s से और 1 d से, तो ये बचा D5। फिर इसमें ये पांचों D कक्षक अंदर की बिल्कुल यूज नहीं होंगी, केवल बाहर की 2d 3p और इस तरह से 1 s, तो sp3d2 संकरण होगा। 5 के 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मुक्त धातु आयन में थे, तो पांचों संकुल में भी रहेंगे, और यही कारण है कि ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय। बाकी ये जो 5-6 संकेत कक्षक बन गई, 6 संकेत कक्षक में इस तरह से 6 अमोनिया लिगैंड जुड़ गए। अमोनिया नहीं, सॉरी, यहाँ पर क्या जोड़ने हैं, फ्लोराइड। मैंने क्या जोड़ रखा है, एक फ्लोराइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये जोड़ गया छठवां, और ये बना ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो अब चाहे निम्न चक्रण संकुल हो चाहे उच्च चक्रण संकुल, ज्यामिति तो या संरचना तो एक ही होगी, अष्टफल की, बस संकरण का अंतर है, अंदर की डी यूज हो रही है या बाहर की। तो ये जो मैंने लिख दिए ना एग्जाम्पल, यही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन्हीं को अच्छे से याद रखना है। Mn2+ के साथ H2O दुर्बल लिगैंड है, जबकि Mn3+ के साथ H2O प्रबल लिगैंड है। बात क्लियर है अच्छी तरह से। अगर D8 D9 D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो दुर्बल हो या प्रबल, चाहे कोई भी श्रेणी का सदस्य हो, सबके साथ संकरण sp3d2 ही होगा। ठीक है, मतलब कोई भी श्रेणी इस तरह। अब यहां पर हम आ जाते हैं, एक है चुंबकीय गुण और बताना होता है। तो चुंबकीय गुण कैसे बताएं कि कब अनुचुंबकीय है? तो देखो बच्चों, एक बता दो, D6 स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ये चुंबकीय गुण हमें संकुल में बताना होता है कि कौन सा संकुल अनुचुंबकीय है और कौन सा प्रतिचुंबकीय। तो D6 कॉन्फ़िगरेशन हो और स्ट्रॉन्ग लिगैंड, मतलब निम्न चक्रण संकुल, ठीक है। D10 स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो और चाहे यहां बता दो वीक लिगैंड हो। मतलब अगर ये वाली स्थिति बन रही है, देखो इस तरह से लिखोगे आप कि D6 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग लिगैंड, मतलब निम्न चक्रण संकुल, ये है, ठीक है। D10 स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो और चाहे वीक लिगैंड हो, ये है, मतलब चाहे आपको निम्न चक्रण संकुल हो या फिर क्या हो, उच्च चक्रण संकुल। और D0 स्ट्रॉन्ग या वीक, निम्न चक्रण या उच्च चक्रण, ठीक है। ये सब कैसे होंगे, प्रतिचुंबकीय संकुल, क्योंकि D6 है स्ट्रॉन्ग लिगैंड, सारे इलेक्ट्रॉन को T2G में पेयर्ड कर देगा। D10 है तो सारे पेयर्ड रहेंगे, आप चाहे स्ट्रॉन्ग लगा दो चाहे वीक। D0 है तो एक भी अनपेयर्ड नहीं थे। तो इस स्थिति में यहां पर होगा प्रतिचुंबकीय गुण। कौन सा गुण, प्रतिचुंबकीय गुण। और D1 से लेके D9 तक का कॉन्फ़िगरेशन हो और वीक लिगैंड जुड़े हों, मतलब है उच्च चक्रण संकुल। D1 से लेके D5 तक का हो, स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो, मतलब यहां की स्थिति जो ये बन रही है
कि D5 तक का कॉन्फ़िगरेशन है और चाहे अब यहां पर देखो D1 से D5 तक का निम्न हो या उच्च चक्र संकुल, ठीक है। और D7 8 9 यहां पर भी चाहे निम्न हो या उच्च चक्र संकुल, ये सब के सब कैसे होंगे? अनुचुंबकीय। कैसे होंगे? अनुचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय, सीधी सी बात है। तो D1 से D9 तक वीक लिगैंड जोड़ दो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेगा उच्च चक्र संकुल में, है ना। D1 से D5 तक चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड जुड़ा हो और चाहे मतलब निम्न चक्र संकुल हो या उच्च चक्र, तो भी ये अनुचुंबकीय होगा। D7 8 9 स्ट्रॉन्ग लिगैंड जुड़ा हो चाहे उच्च लिगैंड संकुल, सबके सब अनुचुंबकीय होंगे। केवल D6 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग लिगैंड की कंडीशन है जहां पर निम्न चक्रण अवस्था प्रतिचुंबकीय होती है। इस तरह से पहचानना है। K4FeCN होल से D6 स्ट्रॉन्ग लिगैंड डायमैग्नेटिक, K3FeF6 D5 है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर जो है भले एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड जुड़ा है लेकिन D5 कॉन्फ़िगरेशन। K3FeF6 पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर D5 है और दुर्बल लिगैंड है, ठीक है। दुर्बल लिगैंड का मतलब है कौन सा बनेगा? ये उच्च चक्रण संकुल। तो ये सीधा सा है, कोई भी संकुल हो अगर D में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो अनुचुंबकीय होगा। सारे पेयर्ड है तो भी। यहाँ D8 है, ठीक है, तो भी ये कौन सा चक्रण है? उच्च चक्रण संकुल। तो इस तरह से ये पैरामैग्नेटिक। D1 से D9 कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो पैरामैग्नेटिक होगा। टेट्राहाइड्रल हो चाहे स्क्वायर प्लेनर हो, बच्चों, ठीक है। कहां तक कॉन्फ़िगरेशन? D1 से D9। केवल D8 कॉन्फ़िगरेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, स्क्वायर प्लेनर है तो डायमैग्नेटिक। मतलब यहां D1 से लेके D9, D8 छोड़ दें, D1 से लेके D9 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पैरामैग्नेटिक। टेट्राहाइड्रल में तो रहेगा ही रहेगा, स्क्वायर प्लेनर में रहेगा, लेकिन स्क्वायर प्लेनर की केवल D8 स्टेट छोड़ दो। जैसे NiCN होल 4 - 2 D8 है डायमैग्नेटिक, NiCl होल 4 D8 है दुर्बल लिगैंड है पैरामैग्नेटिक, टेट्राहाइड्रल हो गया। CuA है पैरामैग्नेटिक, स्क्वायर प्लेनर, D9 है कॉन्फ़िगरेशन, K3FeCN होल 6 डायमैग्नेटिक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से आपको ये अच्छे से याद रखना है। K3FeCN होल 4, 3 Fe में 3 निकाल दो, D5 डायमैग्नेटिक। कैसे डायमैग्नेटिक? नहीं बच्चों, यहाँ जो ये हो जाएगा, ये गलत लिखा है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। अब आपको और ये सिंपल ही बता दूं कि पहचानना है तो आप संकरण निकाल लें, संकरण के बाद अंदर की डी कक्षक में देखें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं बच रहा है। अगर बच रहा है तो वो सीधा पैरामैग्नेटिक, और नहीं बच रहा है तो डायमैग्नेटिक, चाहे वो वर्ग समतली हो, टेट्राहेड्रल हो या इस तरह से। और अब मैं इसके कुछ लिमिटेशन बता दूं, इनमें क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। लिमिटेशन, सीमाएं, ये तो समझ रहे हो ना। डायमैग्नेटिक पैरा, पैरा मतलब अनुचुंबकीय, डायमैग्नेटिक मतलब अनुप्रतिचुंबकीय। जैसे पहला है कि BBT संकुल की यौगिक, ठीक, संकुल यौगिक की चुंबकीय गुण की मात्रात्मक चुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं करता। मतलब कितनी क्वांटिटी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्यों है, इसकी व्याख्या इसमें नहीं की गई। सिर्फ इतना है कि कौन अनुचुंबकीय है, कौन, ये बस बता सकता है गुणात्मक रूप से। केवल हम ये कह सकते हैं कि केवल गुणात्मक व्याख्या करता है। मतलब चुंबकीय गुण निकालने के लिए कहां से रिलेशन आया ये इसने नहीं दिया। ये तो सिर्फ ये बताता है कि कोई डायमैग्नेट पैर, ये तो अपन ने ध्यान रखने के लिए बता दी कि कब अनुचुंबकीय पहचानना है कब। ये सिर्फ ये बताता है कि ये अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय गुणों का पहचान के। बाकी क्यों है, किस लिए है, ये इससे नहीं निकला।
दूसरा है कि लिगैंड सामर्थ्य, मतलब दुर्बल जो होते हैं, दुर्बल लिगैंड, प्रबल लिगैंड, ठीक है, की व्याख्या नहीं करता। यहां तो मैंने केवल समझाने के लिए बता दिया है कि संकरण कैसे पहचानोगे। तो प्रबल लिगैंड, दुर्बल लिगैंड, इनकी देन नहीं है, मतलब वीवीटी तो सीएफटी से आया। यहां हमें केवल याद रखने के लिए मैंने आपको प्रबल और दुर्बल लिगैंड की व्याख्या करके बता दी है कि इस तरह से आपको संकरण याद रखना। इसके अलावा है संकुल यौगिक की रंगीन, ठीक है, गुण की व्याख्या नहीं करता। चौथा है कि रंगीन मतलब कलर्ड है, कलरलेस है, क्यों है, इसकी व्याख्या नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा संकुल यौगिक की, ठीक है, ऊष्मागतिक स्थायित्व, मतलब ऊष्मीय रूप से कितना स्थायी होगा, बलगतिक स्थायित्व, ठीक है, आदि की व्याख्या नहीं करता। इसने केवल संकरण बताया है कि अंदर की डी यूज हो रही है तो ये है, बाहर का यू हो रही है, ये अष्टफलकी होगा, ये चतुष्फलकी होगा। केवल संरचना बता सकता है। संकुल यौगिक से हम केवल संरचनाएं बता सकते हैं संकुल की, मतलब वीवीटी के बेस पर हम क्या बता सकते हैं, संकुल की संरचनाएं। बाकी कौन लिगैंड दुर्बल है, कौन प्रबल है, क्यों है, इसकी व्याख्या इसमें नहीं की गई। आप जाओगे सीएफटी में तो ये सब चीजें पढ़ेंगे हम वहां पे। रंगीन गुण की व्याख्या, चुंबकीय गुण की व्याख्या, है ना, और संकुल यौगिकों का स्थायित्व कि वो क्यों स्थायी हैं, कब नहीं होंगे, ये सारी चीजों की कमियां रह गई थी। तो इस तरह से, और ये पूर्णतः संकरण धारणा पर आधारित है। और संकरण में उपसह संयोजी बंध बनते हैं, सह संयोजी बंध का निर्माण हो रहा है, जबकि कुछ संकुल यौगिकों में चुंबकीय जो आयनिक गुण भी होता है, जो कि इससे व्याख्या नहीं की जा सकती। तो ये है कुल मिला के पहला सिद्धांत, जिसमें मैंने आपको संकुल यौगिक में संकरण पहचानना बता दिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा Fe के, H2O के साथ, अमोनिया के साथ, कोबाल्ट के, ठीक है, अमोनिया के साथ, H2O के साथ, ऑक्सीलेट के साथ, ये सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और वही मैंने यहाँ पर अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है, उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।